नालंदा यूनिवर्सिटी ऑफ बिहार एक ऐसा विश्वविद्यालय जो कि दुनिया भर में प्रसिद्ध है, जहां पे देश दुनिया के लोग पढ़ने के लिए आते थे। दुनिया की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, जिसकी स्थापना 500 साल पहले हुई थी, इससे भी कई वर्ष पुराना है हमारा नालंदा यूनिवर्सिटी। नालंदा यूनिवर्सिटी की स्थापना 427 ईस्वी में हुआ था। नालंदा यूनिवर्सिटी को दुनिया का पहला आवासीय यूनिवर्सिटी माना जाता है, जहां पे 10,000 से ज्यादा स्टूडेंट यहाँ पे पढ़ने के लिए आते थे। इस यूनिवर्सिटी में कई देशों से पढ़ने के लिए आते थे, लेकिन एक बार नालंदा यूनिवर्सिटी को नजर लग गया। तुर्की के एक सैनिक कमांडर बख्तियार खिलजी बहुत ही बुरी तरह से बीमार हो गया। सारे हकीम डॉक्टर जितने भी थे सब हार चुके थे, फिर भी बीमारी का पता नहीं चल पा रहा था। खिलजी दिन प्रतिदिन कमजोर पड़ता जा रहा था और वो खटिया पकड़ लिया था। उसे लगने लगा था कि अब नहीं बच पाएंगे, अब मेरा मौत करीब आ गया है। फिर एक दिन खिलजी से मिलने के लिए एक बुजुर्ग आया और उसने सलाह दिया कि भारत के मगध साम्राज्य में जो नालंदा यूनिवर्सिटी है, वहां पे एक शिलभद्र जी रहते हैं, उससे आप एक बार दिखा लो, वो आपको ठीक कर देंगे। लेकिन खिलजी तैयार नहीं हुआ। खिलजी ने बोला, मैं मर जाना पसंद करूंगा, लेकिन एक काफिर के हाथों दवा नहीं खाएंगे। लेकिन खिलजी को बीबी बच्चों के जिद के सामने झुकना पड़ा। उसके बाद शिलभद्र जी को तुर्की बुलाया गया। जब शिलभद्र जी उसके घर में घुस रहे थे तो खिलजी ने बोला, तुम उधर ही रुको, मुझे छूना मत, क्योंकि तुम एक काफिर हो। शिलभद्र जी ने दूर से ही खिलजी का शरीर का मुआयना किया और उसका शरीर का स्टडी करने के बाद शिलभद्र जी बाहर चले गए। थोड़ी देर बाद शिलभद्र जी वापस आए और बोले, आप कुरान पढ़ते हो? खिलजी ने बोला, हाँ, दिन रात पढ़ते हैं। शिलभद्र जी बोले, पन्ने कैसे पलटते हो? खिलजी ने बोला, उंगलियों से जीभ को छू करके पलटते हैं। उसके बाद शिलभद्र जी ने खिलजी को एक कुरान भेंट कर दिया और शिलभद्र जी ने बोला, आप इसे पढ़ो, और वह कुरान दे करके वह वापस भारत लौट गए। दूसरे ही दिन खिलजी ठीक होने लगे, मतलब कि एक सप्ताह में वह पूरी तरह से फिट हो गया। यह सब हुआ कैसे? क्योंकि शिलभद्र जी ने कुरान के पन्नों पे दवा लगा दिए थे। खिलजी अचंभित था, लेकिन इससे भी ज्यादा वो परेशान था। उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था कि यार, वो सोच रहा था कि ये काफिर इतना ज्ञानी कैसे हो सकता है। खिलजी ठीक होने के बाद वह 1 साल के अंदर एक सेना तैयार किया और उस सेना को लेकर के 1192 में वह नालंदा यूनिवर्सिटी पहुंच गया, जहां पे 10,000 स्टूडेंट और लगभग 1 से 1,500 टीचर थे। खिलजी जब वहां पहुंचा तो उसका स्वागत करने के लिए टीचर और स्टूडेंट बाहर निकले, क्योंकि उन्हें लगा कि खिलजी हमें धन्यवाद कहने आया है। खिलजी ने उन्हें देखा और मुस्कुराया और अपनी तलवार से भिक्षु श्रेष्ठ की गर्दन काट दी। क्योंकि यह सब अचानक हुआ तो किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे क्या नहीं करे, सोचने समझने का टाइम भी नहीं मिला। खिलजी ने सबको मारने के बाद ज्ञान विज्ञान की लाइब्रेरी में आग लगा दिया। कहा जाता कि वह लाइब्रेरी 3 मंजिला था, जिसमें करोड़ों किताबें थी, बहुत सारे ग्रंथ रखे हुए थे, और यह भी कहा जाता है कि उस लाइब्रेरी को जलने में 3 महीना पूरी लग गया था। पूरे नालंदा को तहस नहस करने के बाद वह वापस लौटते समय रास्ते में विक्रमशिला विश्वविद्यालय था, उसको भी जलाते हुए निकल गया और मगध क्षेत्र के बाहर वह बंगाल में रुक गया और वहां पे उसने खिलजी साम्राज्य की स्थापना की। लेकिन एक दिन जब वह लद्दाख क्षेत्र होते हुए तिब्बत पर आक्रमण की तैयारी कर रहा था, उसी रात उसके एक कमांडर ने सोते हुए उसे मार दिया। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि उसके नाम से एक गांव भी है जो कि बिहार में पड़ता है, जिसका नाम है बख्तियारपुर। कितना शर्म की बात है ना, एक इंसान आता है पूरा यूनिवर्सिटी को बर्बाद कर देता है और उसके नाम से एक गांव भी है, जगह भी है, उसको आज तक हम लोग नहीं हटा पाए हैं, उस नाम को चेंज नहीं कर पाए हैं। आपको क्या लगता है, इस नाम को चेंज किया जाना चाहिए? जो इंसान हमारे भारत में आकर के इतना बर्बादी किया, इतने लोगों को मारा, उसके नाम से अगर कोई गांव है तो आपको लगता है ये सही है? खैर, ये नालंदा यूनिवर्सिटी फिर से बनने जा रही है, जो कि हम सब भारतीयों के लिए बहुत ही खुशियों का पल है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो किस चीज पे बना है कमेंट में जरूर बताइएगा, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।